Hello student, in previous class we had learned ascending order and descending order. Today we will solve write the place value of underlined digit in each of the following. So which is the underline here? 9. 9 is tens place, so we will write here 90. Okay. B, which is the underline here? 6 is underline here, and 6 is the position of tens place, so we will write 60. ओके, 6 जो है वो टेंस की पोजीशन पे है, तो हम यहाँ 60 लिखेंगे. 2 यहाँ पे 100 की पोजीशन पे है, तो हम यहाँ पे 200 लिखेंगे. ओके. 8 यूनिट प्लेस पे है, सो हम यहाँ 8 की प्लेस वैल्यू क्या आएगी? 8 आएगी. 5 भी यहाँ यूनिट प्लेस पे है, तो 5 की प्लेस वैल्यू 5 हो जाएगी. और यहाँ पर 5 कौन सी पोजीशन पे है? वंस, टेंस और 100 पर. 100 पे है, तो इसकी प्लेस वैल्यू 500 हो जाएगी. ओके. क्वेश्चन नंबर 13. ऑल द पॉसिबल 3 डिजिट नंबर यूजिंग द फॉलोइंग डिजिट. इन डिजिट का यूज़ करते हुए हमें जितने भी पॉसिबल है डिजिट वो लिखना है. तो देखिए, ये मैंने लिखे हैं. आप पहले क्वेश्चन उतारेंगे बुक में से देख के, उसके बाद आप लिखेंगे. सबसे फर्स्ट हो गया 359, फिर 395. ठीक है. अब 5 को हमने यहाँ ले लिया. 539, 593, 953, 935. 14. राइट ऑल पॉसिबल डिजिट नंबर यूजिंग द फॉलोइंग डिजिट. वैसा ही 14 वाला भी है, तो देखिए उसे भी हमने कर लिया. आप पहले कॉपी बुक में से देख करके क्वेश्चन 14 उतारेंगे, उसके बाद आप सॉल्व करके ये लिखेंगे, है ना. 468, 486, 648, 684, 846, 864. यही डिजिट का यूज़ किया है हमने. देखिए, जो हमें डिजिट दी हुई है उसी डिजिट को हमने लिखा है, और जितनी भी पॉसिबल डिजिट हो सकी वो हमने बनाई है. 14. क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, ऐड द फॉलोइंग एडिशन है. तो इसको हम कैसे ऐड करेंगे? देखिए, 7 + 7 14, 14 की 4, कैरी गया 1. 6 और 4 10, 10 में 1 प्लस कर दिया 11, कैरी गया 1. बेटा मैं यहाँ बुक में सॉल्व कर रही हूँ, आप कॉपी में करेंगे बुक में से देख करके, है ना. और जब कॉपी में करेंगे तो पहले क्वेश्चन उतारेंगे, हेडिंग उतारेंगे इस तरीके से, फिर ए लिखेंगे, और इस तरीके से उतार के बहुत सुंदर राइटिंग में आपको वर्क करना है. ठीक है. यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 6 + 4 11 हो गया. 11 का 1 कैरी गया 1, 5 और 1 6, 7 8 9, 914. इसी तरीके से इसे हमने प्लस किया. 5 और 5 10, 10 और 8 18, कैरी गया 1. 7 और 1 8, 9 10 और ये 11, ये 11, 118 हो गया. ऐसे ही आपको सी वाला भी प्लस करना है, डी वाला भी और ई वाला भी. आप खुद करेंगे इसे. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 16. अरेंज इन कॉलम एंड ऐड द फॉलोइंग. आप हेडिंग उतारेंगे, सबसे पहले ए वाला उतारेंगे और उसके बाद उसको कॉलम में लिखना है. तो कॉलम में कैसे लिखेंगे हम? इस तरीके से, जैसे ये ऊपर हमने ऐड किया है ना, इस तरीके से हम इसे कॉलम में लिखेंगे और उसके बाद उसको ऐड करेंगे.
देखिए मैंने किया है, आप इसमें से देखिए। ये है, ये आपने प्लस किया, कॉलम में लिखा और फिर आपने इसको प्लस किया। 8 और 1 9, 10 और 9 19। ओके, इसी तरीके से बी वाला भी प्लस करेंगे। 507 प्लस 195, 7 और 5 12, कैरी गया 1, 9 और 1 10, कैरी गया 1, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 702। सी वाला आप कॉलम में हम इसे लिखेंगे। कॉलम में लिखने के लिए हमने सबसे पहले 105 लिखी, फिर 85 कैसे लिखेंगे? वंस के नीचे वंस लिखेंगे, वंस वाले डिजिट, और टेंस के नीचे टेंस वाले डिजिट लिखेंगे। 100 में नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पे हम कुछ नहीं लिखेंगे, ज़ीरो भी लिख सकते हैं ताकि आपको, और नहीं भी लिखे तो भी चले, ताकि आपको प्लस करने में दिक्कत ना हो, कन्फ्यूज़न ना हो, है ना, इसलिए हमने ज़ीरो लगाया है। अब आप प्लस कर दीजिए। 7 7 14 और 5 19, कैरी गया 1, 8 और 1 कितना हो गया? 15, कैरी गया 1, 4 1 5 और ये कैरी वाला उसमें प्लस कर लिया, हो गया 6। डी वाला भी इसी तरीके से कॉलम में लिख लेंगे। 563, उसी के नीचे हम वंस के नीचे वंस वाले डिजिट लिखेंगे, टेंस के नीचे टेंस वाले डिजिट लिखेंगे। यहाँ उसके नीचे हमने 10 लिख लिया, अब हम इसको प्लस कर देंगे। 3 और 3 6, 6 और 6 12, कैरी गया 1, 5 और 1 6। तो बेटा आप इस तरीके से उतार के इसे कॉपी में सुंदर राइटिंग में करेंगे, और साथ में ही करते चलेंगे, नहीं तो फिर आपका वर्क बढ़ जाएगा। आपको कॉपी चेक करवाना है, हर सैटरडे स्कूल में कॉपी लेके आइए आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज, सब्सट्रैक्ट द फॉलोइंग। सब्सट्रैक्ट मीन्स आपको माइनस करना है, घटाना है। तो देखिए यहाँ क्या है, 43 है, इसे मैं आपको बुक में ही बता दे रही हूँ, आप बुक में लिख लीजिए और फिर उसके बाद इसमें से कॉपी में करते चलेंगे। तो देखिए कैसे सब्सट्रैक्ट करेंगे बेटा हम। 3 में से 7 माइनस होते नहीं हैं, तो 3 क्या करेगा, 4 से 1 कैरी कर लेगा, तो यहाँ हो जाएंगे 13। ओके, 13 में से 7 माइनस हुए तो 6 बचेगा। अब जब इसने इसे 1 कैरी कर दिया तो इसके पास 4 थे, 3 बचे, तो ये हमने ऊपर 3 लिख लिया। 3 में से 1 माइनस हुए 2। ओके, बी वाला देखिए, बी वाले में क्या है, 0 में से 5 माइनस नहीं होता, तो 0 पहले बाजू वाले के पास गया, उसके पास नहीं था, इससे लिया। सबसे पहले इसने इससे लिया तो इसके पास हो गए 10। अब इसके पास 10 हो गए तो इसने इसे दे दिया, तो इसके पास बचे 9। ओके, और इसने इसे दे दिया तो यहाँ 1 बचा। 10 में से 5 माइनस हुए 5, 9 में से 7 माइनस किया हमने 2 और 1 का 1। ऐसे ही सी वाला है, देखिए 5 में से 6 माइनस नहीं होंगे, ये बाजू में गया, इसने बोला मुझे 1 चाहिए, 1 चाहिए, 1 नहीं है, इसने कहा ठीक है रुको मैं अभी इससे लेके आता हूँ। इसने इससे लिया तो इसके पास हो गए 10। इसने कहा मेरे पास 10 हो गए, अब तुम मुझसे 1 ले सकते हो, तो 10 ने इसको 1 दे दिया, तो इसके पास तो हो गए 15 और इसके पास बचे 9, और यहाँ कितना 4 बचा, इसने 1 दे दिया इसको, पड़ोसी को। सो अब हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे। 15 में से 6 माइनस हुए 9, 9 में से 1 माइनस हुआ 8, 4 में से 3 माइनस हुआ 1, 189। डी वाला देखते हैं, डी भी इसी तरीके से है। 0 में से माइनस नहीं होता है, ये बाजू वाले के पास गया, उससे 1 लिया तो उसके पास हो गए 10 और उसके पास हो गए 0। अभी इसके पास 0 है, ये 0 है, ठीक है। अब 10 में से 7 माइनस हुए 3, अब 0 में से तो 9 होगा नहीं माइनस, तो इस 0 ने इससे लिया तो इसके पास हो गया 10। अब 10 में से 9 माइनस हुआ 1, और 6 में से 2 माइनस हुआ 4। 6 क्यों बचे, क्योंकि इसने इसे दे दिया, इसके पास यहाँ 6 बचे, इसलिए 7 ने से यहाँ दे दिया तो इसके पास 6 बचे, 439।
ई वाला देखिए, ई वाले में कैसे सब्सट्रैक्ट करेंगे हम। 2 में से 4 माइनस नहीं होता है, कभी भी हम ज़्यादा में से कम को घटाते हैं, है ना। तो ये तो कम है, तो ये क्या करेगा, अब इसके पड़ोसी से जाके ले लेगा। जब ये इससे ले लेगा तो इसके पास 6 ही बचेंगे, ठीक है। और इसके पास हो जाएंगे 12। जब इसने 1 ले लिया तो इसके पास हो गए 12। 12 में से 4 माइनस करो, देखिए कितना आएगा 8। तो आप यहाँ 8 लिख देंगे। 16 में से, अब भाई 6 में से 9 नहीं होगा तो ये पड़ोसी से ले लेगा, 16 हो जाएंगे और यहाँ 4 हो जाएगा। 16 में से 9 माइनस हुए 7, 4 में से 1 माइनस हुए 3। अब देखिए 18 वाले में क्या है, अरेंज इन कॉलम एंड फाइंड द डिफरेंस। अब हम इसे कॉलम में लिखना है, जैसे हम एडिशन में कर रहे थे अब हम उसी तरीके से इस सब्सट्रैक्शन को करेंगे। तो कैसे करेंगे, कॉलम में लिखेंगे। देखिए यहाँ आप सबसे पहले हेडिंग उतारेंगे, ए लिखेंगे और फिर इस तरीके से करना स्टार्ट करेंगे। 801 माइनस 390। तो देखिए बेटा क्या करेंगे, आपको मालूम है कि 1 में से 9 माइनस नहीं होगा, तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि 9 में से 1 माइनस कर देंगे, नहीं। आपको क्या करना है, ये 1 है, ये 1 इससे कैरी करेगा, परंतु इसके खुद के पास कुछ नहीं है, इसके पास कुछ नहीं है, तो ये कहेगा कि रुको हम तुम्हें देते हैं। पहले ये इससे लेके आएगा तो इसके पास हो जाएंगे 10, ठीक है। पहले ये इससे लेगा तब तो दूसरे को दे पाएगा ना। तो इसने पहले इससे लिया, इसने इसको 1 दे दिया तो इसके पास हो गए 10। अब 10 ने इसको दिया तो इसके पास तो 1 पहले से था और 1 जोड़ दिया तो 11 हो गया। ये 1, इसके आगे एक और 1 लगा देंगे तो 11 हो जाएगा। अब 10 था यहाँ पे, तो 10 में से 1 गया, माइनस हुआ तो 9 बचा, और इसने एक इसको दे दिया तो 7 हो गया। अब हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। 11 में से 9 माइनस कीजिए तो आपका आएगा 2। 9 में से 1 माइनस करेंगे 8। 7 में से 3 माइनस करेंगे 4। या बी वाला देखिए, बी भी ऐसे ही करेंगे हम। ये 0 है, 0 में से 3 माइनस होगा नहीं, तो ये इससे कैरी कर लेगा, तो इसके पास हो जाएंगे 10 और इसके पास बचेंगे 3। अभी ये हमने पहले से लिख लिया, उस पर ध्यान मत दीजिए आप। इसके पास बचेंगे 3। 10 में से 3 माइनस हुए 7, ये इससे कैरी कर लेगा 10। 10 में से माइनस हुए 3 तो 7 बचा। अब चूंकि इसके पास 4 था, उसने इसे दे दिया तो बचा 3। 3 में से 7 माइनस नहीं होगा तो ये इससे ले लेगा, तो ये 13 हो जाएगा। मतलब 3 के आगे 1 लग गया तो 13 हो गया। और यहाँ 2, क्योंकि 1 दे दिया इसने इसको तो इसके पास 2 बचे। अब 13 में से 7 माइनस हुए 6 और 2 में से 1 माइनस हुए 1। तो बेटा इसकी आपको प्रैक्टिस करना होगा। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से आपको बनेगा ना। तो उसकी खुद प्रैक्टिस करिए आप, मम्मी पापा की हेल्प लीजिए और प्रैक्टिस करना है आपको। इसी तरीके से सी वाला भी है और डी वाला भी है, ये मैंने किया है। अब आप इसे खुद सॉल्व करेंगे, खुद कोशिश करेंगे कि कैसे इसको हम माइनस करें, कैसे इसको हम सब्सट्रैक्ट करें, कैसे कैरी लें, ठीक है। ना आप कॉपी में करिए।